गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस कैसे हम लोग लिखते हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे कि जो डायमेंशंस हमने लिखना सीखा बेसिकली उसका यूज क्या है। हमने इतनी जो नई नई चीजें पढ़ी जिनका यूज हम लोग करना चाह रहे हैं वो बेसिकली क्यों करना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहले मैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहूंगा। 100% एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस के ऊपर आना है। जो पिछली क्लास थी डायमेंशंस का, हम लोगों ने एक तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दिया था, एक तरीके से हमने डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन दिया था, डायमेंशंस होती क्या हैं, कैसे होती हैं। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों का जो बनता है वो बड़े वाला 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का वो यहीं से बनता है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन से बनता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके खूब सारे बनते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन के ऊपर। बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन के बीच में भी अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। वो आपसे पूछता है डायमेंशनल फॉर्मूला, आप लिख के आ जाते हो डायमेंशनल इक्वेशन। वो पूछता है आपसे डायमेंशनल इक्वेशन, आप लिख के आ जाते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल फिजिक्स वाला व्यू लेके चलना है, ऑब्जर्वेशन वाली बात करनी है, सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी, हर चीज का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। लेट अस मूव फॉरवर्ड। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, स्पेशली 3 एप्लीकेशंस की बात करेंगे। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन आना ही आना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को कन्वर्ट करने में। ऐसा यूनिट सिस्टम की यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करने में, या सीजीएस को एफपीएस में कन्वर्ट करने में, या कोई हाइपोथेटिकल लेकर के। देखो, आसान क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि हम एसआई को सीजीएस में या सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करके आपको दिखा दें। इसी का एप्लीकेशन लेयर का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेयर का या थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन बनता है कि हम लोग एक हाइपोथेटिकल, जो यूनिट सिस्टम आज तक किसी ने यूज नहीं किया, उस सिस्टम को बना करके उसमें कन्वर्ट करके दिखा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। जस्ट लाइक अगर आप लोग अवेयर हो तो एक बिटकॉइन एक फेक करेंसी का कॉन्सेप्ट पीछे आया था जो किसी देश की करेंसी नहीं थी, फिर भी उसको एडॉप्ट किया लोगों ने बिटकॉइन के टर्म्स में। तो वैसा ही यहां पे है कि मान लीजिए मेरा ऐसा यूनिट सिस्टम नहीं है, मेरा सीजीएस यूनिट सिस्टम में नहीं है, फिर भी मैं कोई नया यूनिट सिस्टम लेकर के आना चाहता हूं, तो मैं किस तरीके से एग्जिस्टिंग यूनिट सिस्टम्स को नए यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, वो बात मैं यहां से सीखूंगा। पहला एप्लीकेशन है। दूसरे एप्लीकेशन में है कोई मेरे पास फिजिकल रिलेशन है, इट मे बी फिजिकल इक्वेशन, इट मे बी एनी फॉर्मूला, वो सही है या गलत है, करेक्टनेस मेरे को जाननी है। तीसरा एप्लीकेशन बच्चों मेरा आता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में इंटर रिलेट करने का, या मैं कह सकता हूं कोई फॉर्मूला मेरे को ड्राइव करना है। बस ये पता है कि पर्टिकुलर फॉर्मूला कौन कौन सी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है उन क्वांटिटीज को लेकर के मैं नया फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, तो इसे मैं थर्ड एप्लीकेशन कहता हूं। ये मेरा डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यहां अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे वो 3 ही एप्लीकेशंस को करेंगे। तो बच्चों, मैं पहला एप्लीकेशन ले रहा हूं जिसमें यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, और एक फेमस सा यूनिट मैं आप लोगों को साथ में यहां शेयर करूंगा जो बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए बेसिक नीड क्या होगी हमारी बच्चों, बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, वो बेसिक फॉर्मूला मैं आपको यहां पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, ये बेसिक फॉर्मूला है n1u1 इक्वल्स टू n2u2। इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। समझिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप सब लोग जानते हो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सब जानते हैं, मैंने कन्वर्ट किया नहीं है, लेकिन मेरे को उसे पहले से ये कन्वर्जन पता है बच्चों। देखो जरा, इस 1 को मैं n1 कहता हूं अपने फॉर्मूले में, kg को u1 कहता हूं अपने फॉर्मूले में, n2 को
मैंने यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है और U2 को मैंने ग्राम लिखा हुआ है। तो बच्चों बन गया फॉर्मूला N1 U1 N2 U2। N1 N2 दोनों ही मेरे प्योर नंबर है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1000 है। U1 मेरे यूनिट सिस्टम नंबर 1 की यूनिट है और U2 मेरे यूनिट सिस्टम नंबर 2 की यूनिट है। तो स्टूडेंट्स मैं किसी भी क्वांटिटी को इस तरह से लिख सकता हूं। फॉर ए शेक ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर मेरी यूनिट बड़ी है तो ये डिजिट छोटा होगा, अगर मेरी यूनिट छोटी है, मेरी छोटी है तो ये डिजिट मेरा बड़ा होगा। तो ये बात मेरे को समझनी होगी। इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं N1 ओवर N2 इक्वल्स टू U2 ओवर U1, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। आई होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, आप बचपन से इनको पढ़ते चले जा रहे हैं। बस अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा ये बात मैं सीखने जा रहा हूं बच्चों। अगेन यहां भी कई सारी जो प्रीवियस नॉलेज हैं उनकी जरूरत मुझे होगी, तो आई होप सो आप उन सब चीजों को जानेंगे। नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से अब हम लोग उनको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस यूनिट सिस्टम, यानी मुझे जी के बारे में पता होना चाहिए, मुझे सीजीएस यूनिट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात इज 6.67 into 10 to power -8 डाइन। इवन मुझे यह भी पता होना चाहिए डाइन जो है वो क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ग्राम क्या है, ये बात सारी मुझे पता होनी चाहिए। यानी कि ये किस किस क्वांटिटी को क्या करती हैं, डिनोट करती हैं, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट सिस्टम। अब देखिए एसआई यूनिट सिस्टम में मैं टाइम का सब्स्टिट्यूट मेरे को पता होना चाहिए, एसआई यूनिट सिस्टम में सेंटीमीटर का सब्स्टिट्यूट मुझे पता होना चाहिए, एसआई यूनिट में ग्राम का सब्स्टिट्यूट मुझे पता होना चाहिए। ये मेरे प्रीवियस नॉलेज का कांसेप्ट है, मुझे ये सारी बातें पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर चीजों को देखेंगे, रिवाइव करेंगे, देखो बच्चों एक बात फिर ध्यान रखना, आप लोग 9 10 में पढ़ के आ रहे हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूं 9 10 के सिलेबस को 11th के सिलेबस से, तो नो डाउट ये काफी ज्यादा है, डरने की कोई बात नहीं है। बस जितना जिस दिन हम लोग यहां पढ़ रहे हैं उतना हमें उस दिन तैयार कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पूरे साल में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर हमने यहां थोड़ी सी भी स्लैक ले ली, थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया, तो बिल्कुल से टॉप टू बॉटम आ जाते हैं। कई बार जो स्टूडेंट्स 90% लाते हैं वो 11th के फर्स्ट टर्म में आके फेल हो जाते हैं। देखिए कोई टीचर आपसे कुछ उठा के अपने पास नहीं रख लेता, ये बात समझ लीजिएगा। कहीं ना कहीं आप अगर सही से मेहनत नहीं करते तो ये रिजल्ट्स खराब होते हैं। तो बच्चों सारी चीजों को हमें लेके चलना है, साथ साथ लेके चलना है, आगे बढ़ना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ये प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा वही N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। एक प्रीवियस नॉलेज मुझे और भी पता होनी चाहिए कि जो कैपिटल जी है इसका डायमेंशनल एक्सिस क्या है। अगर मुझे कैपिटल जी का डायमेंशनल एक्सिस नहीं है, उसी को तो मैं यूज करना चाह रहा हूं, उसी की हेल्प से तो मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो वो भी अब मेरा प्रीवियस नॉलेज में आ गया जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात भी मुझे पता होनी चाहिए। चलिए अब मैं क्या करता हूं, पहले सिस्टम को यहां पे ले लेता हूं सीजीएस, जो मुझे पता है दैट इज सीजीएस, और जो मुझे पता करना है उसको मैं ले लेता हूं एसआई, ठीक है। यहां N1 मुझे पता है 6.67 into 10 to power -11 है, जो मुझे दे रखा है, ठीक है। U1 की मैं बात करता हूं तो U1 यहां मुझे प्रोवाइडेड है, जैसे ये डाइन है, सेंटीमीटर -2 है और ग्राम -2 है, इक्वल्स टू N2 मुझे निकालना है। बच्चों मेरा काफी हद तक काम जो है वो आसान हो जाता है अगर मुझे ये बात पता हो कि डाइन का जो कॉन्जुगेट है एसआई सिस्टम में वो क्या है। बताइए कोई बच्चा, न्यूटन। सेंटीमीटर का क्या है, मीटर। ग्राम का क्या है, किलोग्राम। ये मेरी प्रीवियस नॉलेज है, मुझे पता होना चाहिए। अभी मैंने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अपना एक माइंड मेकअप किया। जैसे हम नानी के घर जाते हैं ना, तो पहले से माइंड मेकअप करते हैं, कौन कौन सी ड्रेस ले जानी है,
कौन कौन सा सामान ले जाना है, मिठाई क्या लेके जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से बस 98 किया है। अब हम काम करेंगे अगले स्टेप में। मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 एज लिखूंगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा, मैंने अपने काम के लिए लिखा था, लेकिन अब इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे डालूंगा कैपिटल जी की डायमेंशनल एनालिसिस। किसी बच्चे को पता है कैपिटल जी की डायमेंशनल एनालिसिस क्या थी बच्चों? कोई बताएगा मुझे? एम एल टी, ये तो मैंने लिख दिया, इसकी पावर मैंने यहां 1 लिख दी, या इसकी डायमेंशंस 1 लिख दी। जरा एल की कोई मुझे बताएगा कितनी होती है? 3। टी की कितनी होती है? -2। अब चूंकि ये मेरा यूनिट सिस्टम नंबर 1 है, ये यूनिट नंबर सिस्टम 1 है, तो मैं यहां पर 1 लिखूंगा, यहां 1 लिखूंगा, यहां 1 लिखूंगा। इक्वल्स टू n2 मेरी अननोन क्वांटिटी है, एज इट इज लिखूंगा। अब यहां फर्दर मेरे को ये डायमेंशंस लिखनी है, यहां पे लिखूंगा m1 l3 t -2। अब चूंकि ये मेरे सेकंड सिस्टम की यूनिट है, इसलिए यहां पे 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? अब तो कुछ मेरा रूपरेखा बनने लगी, अब तो मैं तैयार हो गया अपना काम करने के लिए। यहां से n2 मैं सेपरेट करता हूं, तो बच्चों n2 इज इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 ब्रैकेट के अंदर यहां पे लिखूंगा m1 अपॉन m2, और इसकी डायमेंशंस थी 1 ऊपर चली गई। यहां पे लिखूंगा L1 अपॉन L2, इसकी डायमेंशंस 3 थी ऊपर चली गई, और यहां पे लिखूंगा T1 और ये T2, यहां पे लिखूंगा मैं इसकी गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। इतना काम अगर मेरा ठीक ठाक हो गया तो आगे भी ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अगर यहां गलती हो गई, कहीं भी गलती हो गई, देख लो बच्चों ध्यान से, तो आगे भी आंसर मेरा गलत ही आने वाला है। इसलिए मुझे हर स्टेप पे ध्यान रखना है। अब आगे क्या करना है, बहुत आसान सी बात है। M1 मेरा था फर्स्ट यूनिट सिस्टम का, CGS का, तो M1 को मैं मेजर करता हूं यहां पे किसमें? ग्राम में। M2 को मास को मैं मेजर करता हूं SI सिस्टम में, किसमें? किलोग्राम में। इसकी पावर क्या आ गई मेरे पास? 1। बिल्कुल इसी तरह से लेंथ, इसको मैं मेजर करता हूं सेंटीमीटर में, इसको करता हूं मैं मीटर में, और इसकी पावर क्या आ गई? 3। टाइम बड़ी अच्छी सी बात होती है, ज्यादातर ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में, तो यहां मेरे को कुछ खास नहीं करना पड़ता। तो इससे पहले मेरा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 था ही बच्चों, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अब जो सबसे ज्यादा अटेंशन पे करने वाली बात है वो है इस वाले स्टेप पर। क्या है बच्चों? मुझे कन्वर्ट करना है CGS को SI में, यानी CGS मेरा बड़ा रहना चाहिए और SI मेरा खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सही कहा? जरा ध्यान से सुनो। मुझे CGS को कन्वर्ट करना है किसमें? SI में। तो यहां CGS और SI दोनों है, मुझे CGS को कन्वर्ट करना था, इसका मतलब मेरा CGS खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा? सिंपल सा यहां पर कैलिब्रेशन कर दूंगा ग्राम किलोग्राम का, यहां पर सेंटीमीटर और मीटर का। सेकंड में कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, जो पावर्स है वो पावर्स एज इट इज लगाऊंगा, और जो भी प्रीफिक्सेस आएंगे उन प्रीफिक्सेस को मैं यूज करूंगा। बच्चों ये मैंने आपको पूरा ट्रैक दे दिया कि कैसे काम करना है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है ये बात मैंने यहां दिखा रखी है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात मैंने दिखा रखी है। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं और इन चीजों को कैसे लिखना है ये बात सीखने की कोशिश करता हूं। बच्चों ये देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा वही आ गया। ठीक है, मैंने G को सेपरेट करने के लिए फॉर्मूला लिखा, G मेरा ये सेपरेट होके आ गया। इस G की डायमेंशन एनालिसिस मुझे डायरेक्ट याद थी, तो इन सबको करने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधे इसको यूज किया। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? N1 में मेरी वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 थी, मैंने लिख दी। M1 मेरा 1 ग्राम था, 1 सेंटीमीटर था, 1 सेकंड था, सीधा लिखा। SI सिस्टम में N2 मुझे पता करना है,
m2 मेरा किलोग्राम में होता है, जिसका कैलिब्रेशन मैंने साथ साथ लिख लिया जिससे आगे गलती ना हो। L2 मेरा मीटर में होता है, कैलिब्रेशन मैंने साथ साथ लिख लिया जिससे आगे गलती ना हो। आगे मैंने वही फॉर्मूला यूज किया बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया और इस फॉर्मूले में सीधे सीधे से मैंने कन्वर्जेंस डाल दिए स्टूडेंट्स। यहां एक स्टेप और मैंने लिखा था, m1 को ऊपर लिखा था मैंने क्या, ग्राम, नीचे लिखा था किलोग्राम, और पावर दी थी इसको -1, और ये फिर आगे हम लोगों ने बात की थी यहां पे, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, जस्ट ए मिनट, ठीक है चलो। आगे था मेरा क्या, ये L1 जो है वो सेंटीमीटर में, ये था मेरा मीटर में, और पावर थी 3 प्लस की, और इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें मेरा था सेकंड, और ये था सेकंड, यहाँ पे मैंने -2 डाला, और इसमें अब ये कैलिब्रेशंस लगा दिए। सेंटीमीटर अपनी जगह पे है, किलोग्राम को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 1000 ग्राम, सॉरी ग्राम को मैंने एज इट इज लिखा ग्राम, और यहां लिख दिया 1000 ग्राम। यहां था मेरा सेंटीमीटर, ये मेरा 1 मीटर था तो इसको लिख दिया मैंने 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड में रिलेशन यही होता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 10⁻⁸ तो यही था, ये मेरा चला गया ऊपर तो 10⁻³ हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर पावर -1 तो माइनस प्लस हो गया। ये मेरे पास था 10⁻², 10⁻² के ऊपर पावर 3 थी तो ये हो गया 10 टू पावर हाउ मच, जल्दी बोलो, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं बच्चों, बताओ, जोर से बोलो। हाँ, पीछे से कोई बच्चा ऐसे क्रॉस का निशान लगा के मुझे दिखा रहा है, गुड, तो आप इसे लिखेंगे -6। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब देखो प्लस की 3 यहां पे थी, माइनस की 6 यहां पे है, तो ओवरऑल बची -3। अब ये 10⁻³ यहां पे है और 10⁻⁸ पहले से चली आ रही है, 10⁻11 मेरी हो गई, और यहां जो मैंने एक स्टेप पे बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सीधे सीधे आंसर बच्चों मेरा आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में। तो बच्चों आज की क्लास में बेशक हमने कंटेंट कम किया है, लेकिन आई होप सो इट्स एनफ। इसी पे कुछ क्वेश्चंस और मैं जो दे रहा हूं असाइनमेंट की फॉर्मेट, यहीं बैठ के आप लोगों को करने हैं, क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए।